महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव है। इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ने चुने हुए कुछ उसके कार्यकर्ता जो है उनको टिकट दिया है, जिन्होंने नामांकन भी चुनाव अधिकारी के पास में दिया है। उस नामांकन के साथ में उन्होंने हलफनामा भी दिया है, जिसमें उनके खिलाफ में जो उनकी आपराधिक पार्श्वभूमि है उसका जिक्र किया है। इसमें से एक जो है, जो देवेंद्र फडणवीस के खासम खास है, प्रवीण दटके, ये नागपुर के मेयर रह चुके हैं। देवेंद्र के खास राइट हैंड है। देवेंद्र के दो हैंड जो है, एक प्रवीण दटके और दूसरे संदीप जोशी। तो प्रवीण दटके और संदीप जोशी, इन दोनों के खिलाफ में कॉमन एक एफआईआर रजिस्टर है पुलिस स्टेशन कोतवाली में सन 2003 में, जिसकी चार्जशीट 2006 में जिला अदालत के जेएमएफसी कोर्ट में दाखिल हुई है, जिसका नंबर 321/2006 है, जो आरसीसी में रजिस्टर हुआ है। आरसीसी यानी जिसमें सजा का प्रावधान 3 साल से ऊपर है, ऐसी वो मामला है जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं और मामला अभी एविडेंस के लिए है, जिसमें अभी जस्ट कुछ दिन पहले प्रवीण दटके इनके खिलाफ में वारंट निकला था, जो वारंट प्रवीण दटके इन्होंने अर्जी करके कैंसिल करा लिया है। इस मामले में वो आरोपी क्रमांक 14 है, संदीप जोशी आरोपी क्रमांक 9 है। तो ये जो मामला है, ये मामला प्रवीण दटके इन्होंने जानबूझकर छुपा के रखा। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने अपने आपराधिक मामले छुपा के रखे थे, उसी तरीके से प्रवीण दटके इन्होंने छुपा के रखा। और ऐसी जानकारी छुपाकर रखी हुई जो हलफनामा है, वो हलफनामा उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के पास में पेश किया है। वो हलफनामा निर्वाचन अधिकारी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र इनके वेबसाइट पे अपलोड किया है, जिसकी कॉपी हमने प्राप्त की है उस पे से, ऑफिशियल वेबसाइट से। उसी तरीके से हमने वो जो आपराधिक मामला जिस अदालत में है नागपुर के, वहां अदालत की वेबसाइट से हमने उसकी जानकारी पूरी कलेक्ट की है। ये आरसीसी 321/2006 यह मामला आज भी कोर्ट में प्रलंबित है और इसमें प्रवीण दटके ये आरोपी क्रमांक 14 पर है। फिर भी उन्होंने ये मामला जानबूझकर हलफनामे में नहीं दिया। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की परंपरा का पालन किया है, आगे परंपरा बढ़ाई है। तो हम अभी चुनाव अधिकारी और चुनाव आयोग को और मुख्य चुनाव अधिकारी इनको प्रवीण दटके इनके खिलाफ में जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 125A के तहत आपराधिक कार्रवाई की जाए, ऐसी हम विनती करने वाले हैं। और हम पुलिस स्टेशन में शिकायत भी रजिस्टर करने वाले हैं। और चुनाव अधिकारी चाहे तो प्रवीण दटके इनका नामांकन अर्ज अभी भी कार्रवाई करके रद्द कर सकता है, आपराधिक कार्रवाई करके रद्द कर सकते हैं। और भविष्य में इनके खिलाफ में अगर फिर भी ये अगर चुनाव लड़ते हैं और ये विजेता घोषित होते हैं, या फिर बिन विरोध अगर ये चुनाव जीत के आते हैं, तो इनके खिलाफ में इलेक्शन याचिका करने की भी हम गुंजाइश तलाश रहे हैं। इसी कानूनन प्रक्रिया हम तलाश रहे हैं और हम ये कार्रवाई करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के जितने भी सपोर्टर है, जो आमदार बने हुए हैं, सिटिंग आमदार है फिलहाल, इनके इसमें ऐसी कई जानकारियां छुपाई है जिनके खिलाफ में 125A के तहत कार्रवाई हो सकती है। अभी भी मामले ये लिमिटेशन में है और ये कार्रवाई कभी भी हो सकती है। इनके लिए चुनाव याचिका ही करना कोई जरूरी नहीं है। और हम इनके सबके कामों पे बारकाई से ध्यान रख के है, सारी जानकारी हमने कलेक्ट की है। प्रवीण दटके इसके लिए, इनकी जानकारी कलेक्ट करने के लिए हमारे जूनियर अभियान बाराती ने काफी मेहनत की। रात भर जगह है वो, उन्होंने उसके सारे लाइफ की उसके आपराधिक मामले ढूंढ के निकाले। तो मैं उनका भी ये लोकशाही के लिए जो भी जरूरी है उसके लिए मैं मेरे जो लोग हैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं। और हम कभी भी देवेंद्र फडणवीस के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ में हम हमारे सहूलियत के हिसाब से मामले कोर्ट में दाखिल करेंगे। बात ऐसी है कि देवेंद्र फडणवीस ये एक नंबर का चतुर और धूर्त आदमी है। उसने इसलिए जानबूझ के, जब उन्होंने कहा था कि चुनाव बिन विरोध होगा, फिर भी उन्होंने 6 फॉर्म डाले, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस इसे पता है कि उसके लोगों ने क्या घपले किए हैं। और उसे ये भी पता है कि मैं सारी चीजों पे जानकारी रखे हूं, मैं ये मामला उजागर करूंगा। इसलिए उसने 4 की जगह 6 व्यक्तियों के फॉर्म डलवाए। ये हरकत उसने जानबूझ के करवाई। और उसको ये भी पता है कि उसका जो दूसरा जो हैंड है संदीप जोशी,
इसके ऊपर भी मेरा काफी बारकाई से ध्यान है, इसलिए उसने संदीप जोशी से फॉर्म न भरवाते हुए ये प्रवीण दटके से फॉर्म भराया। और हम सभी मामलों में अभी उचित कार्रवाई करवाएंगे। संदीप जोशी इनके खिलाफ में क्या तो पिछले नागपुर में जो शीत सत्र का जो विधानसभा सत्र था उस दरमियान किसी ने उनके गाड़ी को गोली मार दी, ऐसी शिकायत पुलिस में हुई थी। लेकिन इसकी असलियत उन्होंने दबाव डालकर उजागर नहीं होने दी। आज तक पुलिस के ऊपर में कंटिन्यूअस दबाव है, आज भी कई अधिकारी उनके कार्यकाल के बैठे हुए हैं, उन्होंने सच्चाई सामने नहीं आने दी। हालांकि हकीकत हमें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो गोलियां खड़े गाड़ी को मारी गई थी, चलते गाड़ी को नहीं। और किसने मारी थी उसकी जानकारी भी संदीप जोशी और देवेंद्र टीम को है। इसके पीछे क्या रीजन है ये हम उजागर करेंगे। और ये सब बातें जानते हुए देवेंद्र फडणवीस ने संदीप जोशी को टिकट न देते हुए प्रवीण दटके को टिकट दिया। और इसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस की जो आपराधिक गतिविधियां है, उसके जो षड्यंत्र है, अभी भी कॉर्पोरेशन में और राज्य सरकार में कई अधिकारी जो है देवेंद्र फडणवीस के जमाने के हैं। अभी हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में किसी को भी किसी मदद की जरूरत नहीं थी लॉकडाउन के दरमियान, फिर भी देवेंद्र फडणवीस के लोगों ने षड्यंत्र करके मेरे बस्ती में, मेरे घर के पीछे में जबरदस्ती बिना कारण अन्नदान का कार्यक्रम रखा और 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर के स्लम से, झोपड़पट्टियों से लोग बुलाए ताकि मेरे घर के अगल बगल में कोरोना फैल जाए, उसका षड्यंत्र था। और अभी मेरा एरिया जानबूझ के सील करके रखा गया है जिस तरीके से हम आप बाहर आ जा नहीं सकते, वो इसीलिए ये हरकत की है कि मैं बाहर न निकल पाऊं और उसके ये मामले दब जाए, हम ये कार्रवाई न कर पाए, इसलिए उन्होंने ये सारी हरकत की थी, ऐसी मेरा मानना है। अभी वास्तविक परिस्थिति ऐसी है कि जो नए अधिकारी इस सरकार के कार्यकाल में यहाँ पे कर्तव्य पे आए हैं इस एरिया में, उनको पता नहीं कि जो पुराने अधिकारी है वो अभी भी देवेंद्र फडणवीस और टीम के ही इशारों पे चल रहे हैं, उनके ही दबाव में चल रहे हैं, इसलिए कई सत्य बातें उजागर नहीं हो रही है। ये सारी बातें हम धीरे धीरे सभी के सामने लाएंगे, प्रशासन के सामने लाएंगे और मीडिया के भी सामने लाएंगे। और फिलहाल तो हम देवेंद्र फडणवीस का ये जो हैंड है प्रवीण दटके, इसी खिलाफ में कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं और हम कार्रवाई करवा के रहेंगे।